नमस्कार दोस्तों। हम आपको आज जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कहानी है उत्तराखंड की। दोस्तों, एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है 30 अप्रैल 2022 की, उत्तराखंड की। दोस्तों, 30 अप्रैल 2022 को एक महिला होती है जो अपने बेटे और बहू के गेट की कुंडी खटखटाती है, लेकिन अंदर से आवाज आती है कि अभी तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब है, इस वजह से कुंडी नहीं खोल सकती। दोस्तों, इसी प्रकार लगातार 3 दिन से महिलाएं उस गेट की कुंडी खोलने की प्रयास करने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से गेट नहीं खुलता है। इसके बाद आखिरकार उस महिला ने इस बारे में अपनी बहू और अपने बेटे के बारे में सारी कहानी बताई। बताने के बाद सारे रिश्तेदार वहां पर आते हैं और उसके बाद पहले गेट खुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेट नहीं खुलता है। उसके बाद गेट जबरदस्ती खोलने की कोशिश की जाती है और फिर अंदर से गेट खुलता है। खुलकर वो जो दृश्य, जो नज़ारा देखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया फैक्ट चैनल। दोस्तों, ये घटना है उत्तराखंड की। ये घटना है एक रुखसाना नाम की महिला होती है, उसके बेटे का नाम होता है मेहताब। जो वो महिला अपने बेटे के लिए पहले तो एक खूबसूरत और सुंदर एक पत्नी ढूंढती है और ढूंढने के बाद उसे आरजू के रूप में बहू मिलती है, जो बहुत ही सुंदर और सुशील होती है। वो अपने ससुराल आ जाती है जवालपुर, और जवालपुर के अंदर वो खूब 2-3 महीने अपने परिवार को बड़ी खुशी देती है। लेकिन दोस्तों, इसी खुशी के अंदर उसकी खुशी कहीं और दूसरी तरफ थी, और वो खुशी थी अपने प्रेमी काशिफ। काशिफ को 3 महीने का समय दिया जाता है। ऐसी महिला जो शादी होने के बाद उसे पूरा विश्वास आश्वासन देती है कि मैं अपने शरीर पर किसी को टच नहीं होने दूंगी, तुम जल्दी से जल्दी कोई नौकरी ढूंढो और उसके बाद हम यहाँ से भाग जाएंगे, फरार हो जाएंगे। दोस्तों, जब इस तरह की बात तय होती है तो खुशी खुशी महिला अपने ससुराल को पूरी तरह से खुश रखती है। अब दोस्तों, इसके बाद कुछ दिनों के बाद वो महिला अपने पति से झूठ बोलकर अपने गांव पहुंच जाती है। दोस्तों, अपने पिताजी के पास पहुंच जाती है, जिसका नाम होता है इस्लाम। दोस्तों, जैसे ही वहां जाती है, जाने के बाद उसे लंबा समय का इंतजार था, लगभग 2-3 महीने अपने गांव रुकने का टाइम था। लेकिन उसके प्लान के मुताबिक उसके सपनों पर पानी फिर जाता है और उसका पति मेहताब उसके समय के मुताबिक से पहले ही उसे लेने के लिए पहुंच जाता है। दोस्तों, आखिर वो मना करने की कोशिश करती है, लेकिन मजबूरी में उसके साथ उसे आना पड़ता है। आने के बाद फिर से अपने पति से दूर रहने की कोशिश करती है, लेकिन वो पति उसकी शर्त, वो टाइम पूरा होता है और जबरदस्ती उसे अपनी बाहों में भरकर उसके साथ सुहाग रात मना लेता है। सुहाग रात से नाराज आरजू बहुत परेशान हो जाती है और सब में अपने प्रेमी काशिफ को फोन कर देती है। उसे खारी खोटी सुनाई जाती है कि तुम्हारी वजह से आज मैं मैली हो चुकी हूँ, आज मेरे साथ ये हो चुका है,
इस तरह की बात सुनाई जाती है। दोनों आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और उसके बाद आश्वासन देते हैं कि इस बात को एक सपना समझकर भूल जाना, जल्दी नौकरी कर कर वापस लौटने वाला हूं और हम दोनों अब एक ही छत पर एक ही भाव में रहने वाले हैं। दोस्तों, बस इसी चीज का इंतजार था, इसी बात का इंतजार था। अब फिर से जो आरजू अपने पति के साथ रहना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अब आरजू के रुतबे तरीके बदलते जाते हैं। अब दिना दिन अपने रूप में परिवर्तन लाती जाती है और अपने ससुराल वालों को परेशान करना स्टार्ट कर देती है। ससुराल वाले आरजू से परेशान होते चले जाते हैं। अब ससुराल में आरजू सारे काम छोड़ देती है। सिर्फ काम रहता है वो खाना बनाती है और खाना बनाकर फोन लेकर कमरे के अंदर सो जाती है। 2-3 महीने का समय बीत जाता है। बीतने के बाद आखिर में जो आरजू की सासू माँ होती है रुखसाना, वो एक दिन इसे टोक देती है। टोकने के बाद अब वो नहीं मानती है। नहीं मानने से अब रुखसाना अपने बेटे मेहताब को बताती है। मेहताब उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आरजू नहीं समझती है और ज्यादा इस तरह की हरकत करने लग जाती है। अब मेहताब अपने ससुर इस्लाम को सारी बात बताता है। इस्लाम गांव आता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बेटी फिर भी नहीं समझती है और वो और ज्यादा इस तरह का नाटक स्टार्ट कर देती है। इसी चीज से परेशान होकर अब पति भी परेशान हो जाते हैं, पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं। आखिर में वो माँ एक दिन उसे टोक देती है कि तुम इस घर के अंदर किससे बात करती हो, इतनी लंबी बात क्यों करती हो। दोस्तों, इसी बात को लेकर इनके बीच इस तरह का नाटक स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब तारीख आती है 29 अप्रैल 2022 को। हंसी खुशी रुखसाना, मेहताब और आरजू अपनी अपनी जगह पे सो जाते हैं। मेहताब और आरजू एक रूम के अंदर सो जाते हैं। सोने के बाद 30 अप्रैल 2022 को जैसे ही सुबह होती है, उसकी माँ उसके गेट को खटखटाती है, लेकिन वो खुलने के नाम नहीं लेता है। अंदर से आवाज आती है कि माँ जी, इसकी तबीयत खराब है। लेकिन दोस्तों, इस तरह 2-3 दिन का समय बीत जाता है, कुंडी नहीं खुलती है। पूरा संदेह हो जाता है कि निश्चित कुछ गलत हुआ है। उसके बाद रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। सारे रिश्तेदार आते हैं। आने के बाद गेट खोला जाता है। उसमें जब अंदर जाकर देखते हैं तो मेहताब होता है नग्न अवस्था में छत पर बेहोश पड़ा हुआ दिखाई देता है। तुरंत सारे रिश्तेदार, उसकी माँ तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल जाकर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, उसकी मृत्यु होने के बाद अब उसकी मौत का कारण पुलिस पूछा जाता है। पुलिस उसके मौत के कारण पर अब उसकी मां का बयान लेती है, रुखसाना का, जो रुखसाना अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार उसकी बहू आरजू को ठहराती है। उसके बाद आरजू फरार हो जाती है। पुलिस उसे जगह जगह ढूंढने की दवस देती है। इसी बीच पुलिस प्रशासन के ऊपर भी सरकारी और राजनीतिक तौर पर भी दबाव बनाया जाता है गिरफ्तारी की जगह। लेकिन दोस्तों, फरार होने पर अब आरजू पर 10,000 रुपए का इनाम भी बोल दिया जाता है। इधर दोस्तों, जब आरजू के फोन की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो जवालापुर का एक लड़का होता है कासिफ, उसकी फोन पर बहुत ज्यादा बात हुई थी। उसे भी शक के दायरे में आकर उसे भी पूछा जाता है। वो सारी बात बता देता है, सारी कहानी बता देता है। और उसके बाद पुलिस आरजू को पकड़ने के लिए अपने तरह तरह के प्रयास करती है। लेकिन जब तक कि हमने कहानी सुनी, उसमें आरजू फरार चल रही थी। पुलिस ने उसे 10,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। तो दोस्तों, ये थी
आज की कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे फिर से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया फैक्ट चैनल। जब तक के लिए नमस्कार। जल्दी मिलने वाले हैं अगली एपिसोड में। जब तक बने रहिए ऑल इंडिया फैक्ट चैनल पर। इस तरह की कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है आप सचेत रहें, जागरूक रहें और इस तरह की वीडियो को सुनकर, देखकर इस तरह की घटनाओं से बच सकें। इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो लेकर आते हैं। आगे भी जल्दी मिलने वाले हैं। जब तक के लिए नमस्कार।